है तेरा दिल अदबो शर्मो हया से, नादा तुझे क्यों बुग़्ज़ है अरबाब वफा से। ऐ शाती में फारूक तुझे इतनी भी खबर है, फारूक को मांगा है मोहम्मद ने खुदा से। एहसास सदाकत रखता हूँ, आईने अदालत रखता हूँ, एहसास सदाकत रखता हूँ, आईने अदालत रखता हूँ। क्योंकि स्टेज पे बहुत बड़ी शख्सियत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी, ज्यादा उनके लिए बोलना ही सही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना है। बड़ी शख्सियत के लिए ज्यादा कुछ बोला नहीं जाता। हम भी अपनी जुबान खाली नहीं करेंगे, मुनज़्ज़म अंदाज में बैठेंगे। शेर सुनिए कि नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, कहिए ना सुभान अल्लाह। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, अरे नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, फला इंजीनियर चले गए चांद पे, क्या कर लिया? फला साहब गए चांद पे कमान डाल के आ गया, क्या कर लिया? शेर सुनिएगा, अरे जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, मेरे नबी तो उससे खिलौने के काम लेते हैं, मेरे नबी तो उससे खिलौने के काम लेते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खिलौने के तौर पे चांद को भेजा था। बहरहाल मेरे दोस्तों, अब मैं जिस मुकर्रिर के हुजूर हाजिर होने चला हूँ, क्योंकि तारीख इंसानी इस बात की शहादत देती है कि फन्ने खिताबत ने बड़े बड़े गुल खिलाए हैं और बेशुमार कारनामे अंजाम दिए हैं। यही खिताबत जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुकद्दस तक पहुँचती है तो नसीहत और मौइज़त बन जाती है, और इसी खिताबत को जब कोई कायद और रहबर इख्तियार करता है तो तरानाए सियासत बन जाती है। अलगरज के फन्ने खिताबत ने अपने हर मैदान में बड़े गहरे नुक़ूश व असरात छोड़े हैं। किसी ने कहा था खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेज़ा कभी तलवार बन जाए, और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आइए नूरुसी खिताबत का एक ऐसा नमूना जिसको अल्लाह ने बड़ी काबिलियत दी है, बड़ी मकबूलियत दी है, जिनकी जुबान ऐसी जैसे मकनातीसियत हो, जिनकी जुबान में सोज भी है, साज भी है, जिनकी जुबान ऐसी भीनी भीनी है, जब वो पढ़ते हैं और तिलावत करते हैं चलता परिंदा भी रुक जाता है। उस खूबसूरत लहजे का नाम हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी दामद बरकातहुमुल आलिया। हजरत की दहलीज पे ये मिसरे रखकर मैं खुलूस के साथ, अदब के साथ हजरत को दावत देने चला हूँ कि जिंदगी फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, अमा हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। जिंदगी फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, अमा हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू निकले, ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू निकले। इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। माइक पर हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी दामद बरकातहुमुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तमशी फिल अर्दि मरहा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब अन यमथुल लहु रिजाल फल्यतबव्व मक़अदहु मिनन नार औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर। आपस में मुआफिक रहो ताकत है तो ये है, ताकत है तो ये है। आपस में मुआफिक रहो ताकत है तो ये है, ताकत है तो ये है। देखो न बाहम ऐब मोहब्बत है तो ये है, मोहब्बत है तो ये है। देखो न बाहम ऐब मोहब्बत है तो ये है, मोहब्बत है तो ये है। सिखत भी हो रोज़ी भी हो, सेहत भी हो रोज़ी भी हो, सेहत भी हो रोज़ी भी हो, दिल को भी हो तस्कीन। दुनिया में बशर के लिए नेमत है तो ये है, दुनिया में बशर के लिए नेमत है तो ये है, नेमत है तो ये है। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। आपका जलसा अभी शुरू ही हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि टूट गया है। अगर आप लोग टूट गए तो हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह बेदार हैं आप लोग, सुनने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा माहौल बनाइए, बेदारी का सबूत दीजिए कि इंशाअल्लाह जब तक हमारे आखिरी मेहमान दुआ पर आ न जाएं तब तक हम लोग यहाँ से हटने का नाम नहीं लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बहुत बड़ा वादा आपने किया है और देख लेंगे हम लोग, कैमरा में भी पता चल जाएगा कि कौन उठ करके यहाँ जा रहा है। पेशाब पाखाना भी हो तभी नहीं उठ करके जाना, हाथ उठा दीजिए, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जरा ध्यान रखिएगा। सीधे सीधे सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल है, खुदाई का दावा किस बुनियाद पर किया? जिसने खुदाई का दावा किया वो किस बुनियाद पर किया? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, बदबख्त आदमी कौन है? बदनसीब बदबख्त आदमी कौन है? मेरा तीसरा सवाल है, मुसीबत की जड़ क्या है? मुसीबत किस वजह से आती है? मुसीबत की जड़ क्या है? ये मेरा तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है, मुसीबत से आप कैसे बचेंगे? मुसीबत से बचने का रास्ता क्या है? ये मेरा चौथा सवाल है। पांचवा सवाल है कि दोस्ती कैसे होगी? दोस्त कैसे बनाएंगे आप? 3 रास्ते हैं दोस्त बनाने के, वो 3 रास्ते क्या है? और आखिरी सवाल है, ईमान के बाद दुनिया में कौन सी दौलत बड़ी है? ईमान के बाद कौन सी दौलत है जो बड़ी है? कौन सी नेमत है जो बड़ी है? मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सीना तान करके चलेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सर झुका करके नहीं चलेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लाठी से बात करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए फंसते जा रहे हैं, जरा ध्यान रखिएगा। सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है और आपकी बेदारी को टटोल रहा हूँ। बहुत अच्छा माहौल बना है, अल्लाह हमें भी कबूल फरमाए, आपको भी कबूल फरमाए। मैंने पहला सवाल किया था कि खुदाई का दावा किस बुनियाद पर किया? खुदाई का दावा इल्म की बुनियाद पर किसी ने नहीं किया। किसी के पास इल्म हो, इल्म की बुनियाद पर उसने खुदाई का दावा किया, ऐसा है ही नहीं।
खुदाई का दावा किसने किया, किस पर किया? माल के ऊपर किया। इल्म का नशा तो टूट जाता है, माल का नशा नहीं टूटता है। माल की बुनियाद पर खुदाई का दावा किया, इल्म की बुनियाद पर खुदाई का दावा नहीं किया। दूसरा सवाल था, आप बदबख्त आदमी, बदनसीब आदमी कौन है? बदनसीब आदमी वो है जो मर जाए, उसका गुनाह जिंदा रह जाए। बदनसीब आदमी मर जाए, उसका गुनाह जिंदा रह जाए। इससे बड़ा बदबख्त, इससे बड़ा बदनसीब कोई आदमी नहीं है। मुसीबत की जड़ क्या है? जबान है कि आदमी पैर से फिसलता है, जमीन पर गिरता है, जबान से फिसलता है, सीधे जहन्नम में चला जाता है। मुसीबत से आप कैसे बचेंगे? 3 रास्ते हैं बचने के लिए। गुस्सा छोड़ दीजिए, मुसीबत से बच जाइएगा। लालच छोड़ दीजिए, मुसीबत से बच जाइएगा। नफ्स की गुलामी से निकल जाइए, मुसीबत से बच जाइएगा। इंशाअल्लाह फ्री में शादी करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह ठीक उठाया है, बिल्कुल राइट जा रहा, रॉन्ग नहीं जा रहा, बार बार गलती नहीं होती है। आप बेदारी के साथ सुन रहे हैं। दोस्ती कैसे होती है, ये सवाल था। 3 रास्ते से दोस्ती होती है। जिसको दोस्त बनाना है उसका अच्छा नाम लीजिए, उसको अच्छे नाम से पुकारिए, आपका दोस्त बन जाएगा। जिसको दोस्त बनाना है पहले उसको सलाम कर दीजिए, वो आपका दोस्त बन जाएगा। दोस्त बनाना है अपनी जगह छोड़ दीजिए, पहले उसको बैठाइए। 3 रास्ते से आपका दोस्त हो जाएगा। आखिरी सवाल आपसे था, ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत क्या है? नेक औरत है। ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत नेक औरत है। इंशाअल्लाह औरत के साथ अच्छा सलूक करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। मोहब्बत की तजल्ली से कुदरत दूर होती है। मोहब्बत की तजल्ली से कुदरत दूर होती है। मोहब्बत वजह तस्कीने दिले रंजूर होती है। कली बनती है जन्नत की, कली बनती है जन्नत की, जमाले हूर होती है। यही वो आग है जो मुस्कुरा कर नूर होती है। यही वो आग है जो मुस्कुरा कर नूर होती है। बहुत प्यारा मुताला ला रहा हूँ आपकी खिदमत में, आप लोग बहुत अदब के साथ सुन रहे हैं। उस मुताले में ये पैगाम है कि हम लोग जीते जी इल्म सीखेंगे, मरते मरते इल्म सीखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घर पर आलिम आ जाए, बेटे से कहेंगे आलिम घर पे नहीं है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा मुताला लेकर के आ रहा हूं, आप बहुत अदब के साथ सुन रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा हो गए, याकूब अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? बेटे को जन्नती हुस्न मिला था, जन्नती हुस्न मिला था, जन्नती हुस्न से जुदा हो गए, इसलिए रो रहे थे। और दूसरी वजह क्या थी? बाप रो रहा है, बेटा जुदा हो गया, पता नहीं मेरे बेटे का ईमान महफूज रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर रो रहे थे। दूसरी बात याद रखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 2 चीज़ दी, हुस्न दिया, इल्म दिया। पहले हुस्न दिया, उसके बाद इल्म दिया। जब इल्म नहीं मिला था तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ने फूटी कौड़ी में भाई को बेच दिया, कोई कीमत नहीं, मामूली कीमत में बिक गए। लेकिन जब अल्लाह ने हुस्न दिया, हुस्न के साथ इल्म दिया, इल्म के साथ जब हुस्न जमा हुआ तो सोना चांदी का ढेर लगाना पड़ा, तब यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा गया। जब इल्म के साथ हुस्न आ जाता है, हुस्न के साथ इल्म आ जाता है, तो आदमी कीमती हो जाता। तीसरी बात को याद रखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता है, 3 कारनामे हैं। रोते हुए आ रहे हैं भाई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने खा लिया। तो बाप ने कहा कि वो कैसे? कहा कि ये कुर्ता है। तो कहा इतना होशियार भेड़िया था कि बच्चे को खा लिया और कुर्ता सालिम है, इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे हो। पहला कारनामा। दूसरा कारनामा देखिए, जुलेखा ने तोहमत डाली
कि यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनहगार हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। कहा कि कैसे पता चलेगा कि यूसुफ बेगुनाह हैं या जुलेखा गुनहगार है? जुलेखा गुनहगार है, यूसुफ बेगुनाह है, कैसे पता चलेगा? कहा कुर्ता को देख लो, अगर आगे से फटा है तो यूसुफ गुनहगार हैं, पीछे से फटा है तो जुलेखा गुनहगार है। तीसरा नमूना देखिए, बाप रोते रोते नाबीना हो गए, आंख से आंसू जारी हो गए। जब आंसू खत्म हुए तो आंख की बीनाई चली गई। अब ये बीनाई कैसे लौटी? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र से कुर्ता भेजा और जैसे ही चेहरे पर रखा गया आंख की बीनाई वापिस आ गई। एक कुर्ते में 3 कारनामे। तीसरी बात को जरा ध्यान से रखिएगा, 3 आदमी दुनिया में बड़े अक्लमंद साबित हुए। पहला आदमी अजीज मिस्र है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत को देख करके महसूस कर लिया ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। बीवी से कहा जरा इसका ध्यान रखना, मेरा बेटा नहीं है, ये बेटा बन जाएगा, ये मेरी कुर्सी संभाल लेगा, मेरे लिए नफा बख्श हो जाएगा। अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमाल को देखा नहीं है, सिर्फ जमाल को देख करके महसूस कर लिया, इतना बड़ा अक्लमंद आदमी था। दूसरा अक्लमंद आदमी कौन थे? शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी थी। मूसा अलैहिस्सलाम को देखा है और बाप से कहा ये मामूली आदमी नहीं है, ये ताकतवर आदमी है, ये ईमानदार आदमी है, आप इसको नौकरी पर रख लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम बाद में नबी बने हैं, लेकिन शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने देखते ही महसूस कर लिया कि ये मामूली आदमी नहीं है। तीसरा आदमी हजरत अबू बकर हैं। इंतकाल से पहले उमर को खलीफा बना दिया। कहा कि उमर को खलीफा बनाया, ये तो बहुत सख्त आदमी है, लाठी से बात करते हैं, तलवार से बात करते हैं। कभी जिम्मेदारी नहीं है, जब जिम्मेदारी आएगी तो ये नरम पड़ जाएंगे। और याद रखो मैंने उमर को मुंतखब किया है, अगर कोई ऐसा मामला होगा तो मेरा दामन क़यामत में पकड़ लेना। अक्लमंद आदमी। जैसे ही उमर खिलाफत संभालते हैं दुनिया को फतह करते चले गए, दुनिया को फतह करते चले गए। इतनी बड़ी दुनिया हजरत उमर का सदका। यूसुफ अलैहिस्सलाम से एक साहब ने कहा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। कहा मुझसे मोहब्बत मत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह से मोहब्बत करना, मुझसे मोहब्बत मत करना। कहा कि वो कैसे? कहा कि मेरी फूफी ने बचपन में मुझसे मोहब्बत किया, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, पहली मुसीबत आई। मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत किया, मेरे ऊपर दूसरी मुसीबत आई, कुएं में डाला गया, मुल्क से बाहर निकाला गया, गुलामी में डाला गया। बाप की मोहब्बत का नतीजा है। मुझसे मोहब्बत मत करो, जुलेखा ने मुझसे मोहब्बत किया, मुझे जेल काटनी पड़ रही है। मोहब्बत करनी है तो अल्लाह से करो, अल्लाह के बंदों से नहीं। 3 चीज पर आप गौर कीजिएगा। हमारी आंख कहां है, कान कहां है, जबान कहां? सबसे ऊपर है। हमारा दिल कहां है? बीच में है। हमारे हाथ पांव कहां है? नीचे। 3 आज़ा हैं। काम करने के लिए अल्लाह ताला ने हाथ दिया, पैर दिया। कमाने के लिए अल्लाह ने दिल दिया, और इल्म के लिए अल्लाह ताला ने जबान दिया, आंख दिया, कान दिया। जो इल्म के आज़ा थे अल्लाह ने सबसे ऊपर रखा, काम के आज़ा को नीचे रखा, इल्म के आज़ा को सबसे ऊपर रखा। दूसरी बात को खास तौर पर याद रखिए, आलिम बढ़कर के है या शहीद बढ़कर के है? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अपने बच्चे को आलिम बनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आलिम की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चंदा कम देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आलिम बढ़कर के है या शहीद बढ़कर के है? शहीद कहते हैं गर्दन कटाने वाले को, आलिम कहते हैं इल्म फैलाने वाले को। कौन बढ़कर के है? तो लिखा है कि शहीद से बढ़कर के आलिम है। शहीद नबी का खादिम होता है और आलिम नबी का वारिस होता है। वारिस का रुतबा खादिम से बड़ा है, शहीद से आलिम का रुतबा बड़ा। दूसरी बात याद रखिए, आलिम गर्दन कटाता है, जमीन को खून से सींचता है, लेकिन आलिम इंसान को बनाता है। आपका बच्चा आलिम के पास आता है, इंसान बन करके जाता है, मुसलमान बन करके जाता है। इंसान के बनाने वाले का रुतबा बड़ा है। जब शहीद मैदान में लड़ता है तो कोई मरता है, कोई जीता है, लेकिन आलिम जब इल्म देता है तो खुद भी जिंदा रहता, अपने इल्म से दूसरे को भी जिंदा रखता। एक खास बात याद रखिएगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आपका बच्चा पैदा होता है और उसके बाद आप अजान देते हैं,
इकामत कहते हैं। इसका राज क्या है मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है और जब पैदा होता है तो उसको दूध कहाँ से मिलता है? माँ के सीने से मिलता है। मतलब क्या हुआ? पहला मतलब यह है कि बच्चा नीचे से पैदा हुआ, रोजी ऊपर से मिलती है। दूसरी बात को याद रखिए, बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है, पीने का मुंह एक है और पीने की जगह दो है। अल्लाह की मेहरबानी देखिए दूसरे नमूने को। तीसरे नमूने को जरा देखिए, बच्चा जो दुनिया में आया है उसके खाने के मुंह एक हैं, कमाने के हाथ दो हैं। अल्लाह ने हाथ दो दिया, खाने का मुंह एक दिया, कमाने के हाथ दो दिए। ध्यान रखिए, बच्चा आपका आया है, पैदा हुआ है, आप किसी को बुलाते हैं, कान में आजान दी जाती है, कान में इकामत कही जाती है, उसके बाद शहद चटाया जाता है। राज क्या है कि बंदे, बच्चे तो दुनिया में भेजा गया है, तुम्हें खुदा ने भेजा है, पहले खुदा को याद करना, उसके बाद रोजी को तलाश करना। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। अगर आप बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे। हाथ उठाइए, करेंगे? औकात को दांव पर लगा दीजिए, बच्चे को घर से बाहर निकाल दीजिए, स्कूल में बाद में भेजिए, पहले मदरसे की तालीम दिलाइए, उसके बाद आपको डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो बनाना है बनाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके बच्चे को इल्म से भी माला माल फरमाएगा और हुनर से भी माला माल फरमाएगा। आप अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, अच्छा खाना खिला रहे हैं, अच्छा मकान बना रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा। लेकिन आप बच्चे को पहले पढ़ा लिखिए, हुनर दे दीजिए, उम्र भर आपके एहसान को याद करेगा। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करें तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, खलील से ज्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। बुढ़ापे में तालीम हासिल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए बूढ़ा तोता क्या सीखेगा? सीखने की उम्र बचपन है, बचपन में सीखना है। बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। अदब से आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह आपकी उम्र भी बढ़ाए, रोजी भी बढ़ाए और सेहत में भी बरकत दे। आमीन बोलिए, कबूलियत की घड़ी है। दूसरा नमूना लेकर के आ रहा हूँ। एक चोर हजरत उमर की अदालत में आया। हजरत उमर ने कहा कि एक चोर है, इसका हाथ काटो। चोर हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। हजरत उमर, मेरा हाथ मत काटिए, मैंने पहली बार चोरी किया है, पहली बार तो खुदा भी माफ करता है। हजरत उमर ने कहा कि मेरे खुदा की आदत है, वो पहली बार नहीं पकड़ता है। तहकीक करो तो पता चला कि सियाना चोर था, झूठ बोल रहा था। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सरदार के खिलाफ फैसला किया कि इसको कोड़े मारो। वो भाग गया, मुसलमान से ईसाई बन गया। जब हजरत उमर के दोस्त से मुलाकात हुई तो क्या कहता है, मैं हजरत उमर को कह दो अगर वो अपनी बेटी से मेरा निकाह कर दे मैं दोबारा मुसलमान हो जाऊंगा। हजरत उमर से जाकर के बोलो अगर वो अपनी बेटी मुझे निकाह में दे दें मैं दोबारा मुसलमान हो जाऊंगा। कहा कि ये तो मैं वादा नहीं कर सकता, हजरत उमर से पूछना पड़ेगा। जब इसे आए तो हजरत उमर ने कहा कि ओ मेरे प्यारे भोले भाले दोस्त, तुमने वादा क्यों नहीं कर लिया था? अगर मेरी बेटी उसके निकाह में जाए, वो मुसलमान हो जाता तो इससे बढ़कर के सादत और क्या होती। इस्लाम के मुकाबले में मेरी बेटी की क्या हकीकत है। तीसरी मिसाल ला रहा हूं। अभी इलेक्शन का जमाना चल रहा है, आप देखिएगा गाड़ी इधर जाती है उधर आती है, इधर जाती है उधर आती है। अब वोटर परेशान है कि भाई किसको वोट दे। 20-20 आदमी खड़ा हो गया।
एक पंचायत से 20-20 आदमी खड़ा है, वोट किसको दे? ढेर मछली में मुगला अंधा। वोट किसको दे? मैं बताने के लिए जा रहा हूं, आप वोट किसको दीजिएगा? आप देखिए कि यह आदमी किसी को धोखा देता है कि नहीं। अगर धोखा नहीं देता है तो वोट दीजिए। धोखा खाता है तो भी वोट नहीं देना है, धोखा देता है तो भी वोट नहीं देना है, धोखा खाता है तो भी वोट नहीं देना है। वोट किसको देना है? जो धोखा नहीं देता, धोखा नहीं खाता। 20 में कोई एक ही होगा, सारे नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, हजरत उमर के बारे में दुश्मन बादशाह पूछता है, तुम्हारा जो उमर है, तुम्हारा जो खलीफा है वो कैसा है? कहा खलीफा वो किसी से धोखा नहीं खाता, वो किसी को धोखा नहीं देता। तो दुश्मन ने कहा कि लगता है कि खुदा की मदद उसके साथ है, उसकी अकल थोड़ी नहीं है, ज्यादा है, इसलिए वो किसी को धोखा नहीं देते, किसी से धोखा नहीं खाते। चौथी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बाजार में आप अपनी बीवी को लेकर के चलते हैं तो बात मत कीजिएगा, खामोशी के साथ चलिए। बात करना है घर पे जाकर के बात कीजिएगा, और 1 घंटा नहीं 5-5 घंटा बात कीजिएगा। इंशाल्लाह करेंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। इतने जन मुरीद पकड़े जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। बीवी मोटरसाइकिल से आपकी जाए, आप बीवी के साथ हों, बात मत कीजिए, जरूरी बात कीजिए, बस खामोश रहिए। क्यों? आदमी को बदगुमानी होती है कि इसकी बीवी है या कोई और है। सरे बाजार एक लड़की जा रही है, लड़के के साथ जा रही है, लड़की लड़का से बात करती है, लड़का लड़की से बात कर रहा है। हजरत उमर ने दुर्रा निकाला, कहा बात बंद करो, ये कौन है? कहा मेरी बीवी है। कहा तुम कितने से कहते फिरोगे ये मेरी बीवी है? बात करनी है तो घर में जाकर के बात करो, बाजार में लोगों को अपनी जात से बदगुमान मत करो। चौथी बात को जरा ध्यान में रखिएगा, बहुत प्यारा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। जवान है, दारू की बोतल है, सामने से गुजर रहा है। हजरत उमर ने देख लिया कि जवान की नीयत ठीक नहीं है, ये दारू की बोतल लेकर के पास कर रहा है। जवान ने हजरत उमर को देखा, फौरन अल्लाह से कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार आज इज्जत आबरू बचा ले। अगर हजरत उमर ने पकड़ लिया तो खाल खींच लेंगे, आइंदा कभी दारू नहीं पीऊंगा, पीता था, भूल हो गई, ए मेरे परवरदिगार मेरी इज्जत आबरू बचा लो। उमर सामने खड़े हैं, जवान की दुआ कबूल हो गई, तौबा कबूल हो गई। हजरत उमर सामने आए, कहा ए जवान क्या छुपा करके रखा है? कहा दारू नहीं है, सिरका है। कहा सिरका है, दारू नहीं है। कहा दिखाओ। हजरत उमर ने जैसे ही ढक्कन खोला, जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी, अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। रात का सन्नाटा है, हजरत उमर गश्त कर रहे, देखा कि एक घर से गाने की आवाज आ रही है। दरवाजा खटखटाया, खोला नहीं, पीछे से तड़प करके घुस गए, पकड़ लिया जवान को। कहा कि हुजूर मेरी एक गलती है, आपने 3 गलती किया है, सजा बाद में देना। जवान कहता है, जवान है, गाना गा रहा था, दरवाजा बंद था, हजरत उमर आ गए, खटखटाया भी, एहसास नहीं हुआ। जवान ने कहा कि बाद में मुझे सजा देना, मैंने तो 1 गलती की है, आपने 3 गलती की है। बगैर इजाजत के दाखिल हो गए, पहली गलती। और दरवाजे से नहीं आए, पीछे से आए, तीसरी गलती। दीवार लगा करके कान लगाया, दीवार से लगाया, जासूसी किया, तीसरी गलती। मैंने तो गाना ही गाया। तो हजरत उमर ने कहा कि ऐसा करो, तुम अपने गुनाह से तौबा करो, मैं अपने गुनाह से तौबा करता हूं। इंशाल्लाह तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। इलेक्शन में पैसा लेकर के वोट देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। पैसा लेकर के बाद में तौबा कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खाली है तेरा दिल अदबो शर्मो हया से, नादा तुझे क्यों बुग़्ज़ है अरबाब वफा से। ऐ शाती में फारूक तुझे इतनी भी खबर है, फारूक को मांगा है मोहम्मद ने खुदा से। एहसास सदाकत रखता हूँ, आईने अदालत रखता हूँ, एहसास सदाकत रखता हूँ, आईने अदालत रखता हूँ। आँखों में हया, दिल में गैरत, तौफीक शुजाअत रखता हूँ। इस्लाम से मुझको उल्फत है,
इस्लाम से मुझको उल्फत है, ईमान की हलावत रखता हूँ। अबू बकर उमर उस्मान अली चारों से मोहब्बत रखता हूँ। अबू बकर उमर उस्मान अली चारों से मोहब्बत रखता हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।